राणा पुंजा जी भील का आशीर्वाद लेके प्रेस वार्ता आयोजित की है। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जब हम आदिवासी समाज को देखते हैं, हमें पता लगता है कि एक पिता को अपनी पुत्र या पुत्री का विवाह करने के लिए भी अपनी जमीन गिरवे रखनी पड़ती है या फिर उसे बेचना पड़ता है। तो फिर ये भगवान बिरसा मुंडा का जो जंगल जमीन का जो नारा है वो कहाँ सिद्ध हो रहा है? आज जब एक पिता को अपने एक पुत्र या पुत्री की शादी के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो हुई है। और वो कमी कहाँ हुई है? तो वो कमी हुई है आरक्षण व्यवस्था में। आज भील समाज, सहरिया समाज, गरासिया समाज, कतोड़ी समाज जैसी कई जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई है और आज भी अंधियारे में अपना जीवन जी रही है। तो इन सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिले और इन सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सूरज की किरण इस अंधियारे में सोए हुए आदिवासी समाज के लिए जगाई है कि एसटी एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण हो सकता है। मतलब एसटी एससी आरक्षण में कोटे में एक वंचित जातियों के लिए एक अलग कोटा बनाया जाए ताकि जो जातियां आरक्षण से वंचित है उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। ये जो फैसला है वास्तव में भील समाज जैसी वंचित जातियों के लिए संजीवनी का काम करता है। आज हम देखते हैं कि सरकार, कई संगठन, कई समाज की संस्थाएं समाज का विकास करने के लिए लगी हुई है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी अंधियारे में है। आज हमारे भी पूरे राजस्थान में कई संगठन समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनमें एक विशेष नाम आता है सांसद राजकुमार रोध का, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद है। सांसद राजकुमार रोध काल्पनिक बातें करते हैं कि हम भील प्रदेश बनाएंगे, हिंदू आदिवासी नहीं है, आदिवासी धर्म कोड हमारा अलग होना चाहिए। लेकिन वास्तव में एसटी की क्या एक जाति जिसकी जनसंख्या 28% है लेकिन आरक्षण का 90% लाभ ले रही है, उसके अलावा बाकी 11 जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पाया है क्या? इस विषय में राजकुमार रोध जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो सबसे पहले विरोध दर्ज कराते हैं। आज जो राजकुमार रोध कहते हैं कि ईसाइयों को, मुस्लिमों को एसटी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एसटी आरक्षण का लाभ जब भील समाज को, सहरिया समाज को मिलने वाला था इस आरक्षण उपवर्गीकरण के माध्यम से, तो इसका सर्वप्रथम विरोध दर्ज करवाने वाले राजकुमार रोध हैं। तो भील समाज का सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? भील समाज का आर्थिक विकास कैसे होगा? आज प्रधानमंत्री जी एक ध्येय लेके चल रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है, लेकिन भील समाज, सहरिया समाज, कतोड़ी समाज जैसी जातियां अगर 2047 तक विकसित नहीं हो पाई तो भारत कैसे विकसित बनेगा? हमें इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये आरक्षण उपवर्गीकरण वाला जो फैसला है इसे राजस्थान में लागू कराना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों का, जहां इस विषय पर योजनाएं बन रही है, वंचित जातियों को खोजा जा रहा है और उन वंचित जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार सरकार इसे लागू करने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी वंचित जातियों को देखे और तुरंत प्रभाव से इस आरक्षण वर्गीकरण को लागू करे। आज जब हम उदयपुर प्रवास पे आए तो इस मेवाड़ धरती पर हम यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। हमने इस विषय को लेकर झालावाड़ और लगभग सभी जिलों में आंदोलन किए। झालावाड़ में हमने हजारों की संख्या में बड़ा आंदोलन किया है, जहां आदिवासी समाज की आबादी बहुत कम है। मेवाड़ बागड़ क्षेत्र में आदिवासी समाज की आबादी खूब है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों से इस विषय पे बात करेंगे ताकि आदिवासी समाज को जो आरक्षण से वंचित है लाभ मिल सके। तथा आज मैं आप सभी के माध्यम से एक घोषणा यहाँ पे कर रहा हूँ। घोषणा ये कि 5 अक्टूबर को राणा पुंजा जी भील की जो जयंती है उसको हम राज्य के गांव-गांव में मनाएंगे और इस आरक्षण वर्गीकरण के मामले में अलग जगाएंगे। उसी दिन
उदयपुर में राणा पुंजा जी भील की धरती पर एक 1008 प्रतिनिधियों का, भील समाज के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसके बाद आगामी जो आरक्षण उपवर्गीकरण की योजना है उसकी आगामी कार्य योजना बनाएंगे, हमें लागू करें। इस नाते भील समाज के सभी लोग हमने प्रेस वार्ता की है और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं कि राजस्थान में प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जा सके ताकि मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से निवेदन हो वो आरक्षण उपवर्गीकरण को जल्दी लागू करें। तो सब भील प्रदेश की मांग राजस्थान में उठाई जा रही है, दूसरी तरफ एक तरफ कहा जा रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर आप क्या? इस पे हमारा ये कहना है कि साहब ये सारी काल्पनिक चीज़ें हैं। भील प्रदेश बनेगा लेकिन भील प्रदेश को संभालेगा कौन? अगर आज भी भील समाज में वो स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं है, लोग उतने शिक्षित नहीं है और शिक्षित है तो उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही है, तो भील प्रदेश को संभालेगा कौन? इसलिए आरक्षण उपवर्गीकरण होगा। तो फिर ये बात की बातें और काल्पनिक आगे भविष्य की बातें हैं क्या होती? आदिवासी हिंदू है कि नहीं, इस पर भी थोड़ी बताएंगे आप। भाई साहब देखिए, आदिवासी तो सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू ही है और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी लोकसभा में जब प्रश्न पूछा गया तो कानून मंत्री जी ने भी उस प्रश्न का लिखित जवाब दिया कि आदिवासी हिंदू है। अभी जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसका विरोध हुआ था, भारत बंद हुआ था, उसमें भील समाज से, आदिवासी समाज से कई संगठन जुड़े। नहीं, मुझे नहीं लगता भाई साहब भील समाज के कोई संगठन भारत बंद में शामिल होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि लगभग डूंगरपुर बांसवाड़ा हुआ, हमारा हाड़ौती संभाग हुआ, बहुत कम जगह भारत बंद का असर था। विरोध नहीं अपन दिए तो उसमें तो हमने हो जाए तो क्या दिक्कत है? आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, उसका सीधा सा कारण है अभी तो हम आजादी के इतने सालों बाद गुर्जर समाज ने आरक्षण किया, राजपूत समाज ने आरक्षण की मांग की, मैं ऐसी से आता हूँ, लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए तो किसी समाज को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जिसको जैसी एबिलिटी होगी उसको वैसा लोग काम मिल जाएगा। आरक्षण समाप्त होने से जो वंचित है, जो आज भी घर से उठकर जिले में अपने नगर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मेरी बात हाँ ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो आरक्षण के माध्यम से तो आगे बढ़ेंगे जब उन्हें छात्रवृत्तियां मिलेगी, जब उनके अच्छे कॉलेजों में एडमिशन होगा, छात्रवृत्तियां मिलेगी, छात्रावासों में एडमिशन होगा, तभी तो अच्छे कॉलेज में अध्ययन कर पाएंगे। पर जो एलिजिबल है सर वो तो पिछड़ जाते हैं ना आरक्षण के चक्कर में। भाई साहब एलिजिबल है, आरक्षण के चक्कर में ऐसा कहीं भी नहीं है, पिछड़ जाते हैं सर। अब आप अभी सामान्य को भी 10% ईडब्ल्यूएस में 2019 से आरक्षण मिला हुआ है, इसका मतलब सामान्य का जो गरीब बच्चा है वो भी आगे बढ़ सकता है। आरक्षण से कैसे बढ़ेगा सामान्य का बच्चा? नहीं बढ़ भाई आरक्षण वाले जो फायदा उठाएंगे और जो सामान्य वाले जो होते हैं उनके बच्चे तो वो बेसी पिछड़ जाते हैं। और आरक्षण वाला दादा भी सरकारी नौकरी में, उसका बेटा भी है और उसके बच्चे भी आरक्षण फायदा उठाते हैं। भाई आरक्षण के नाम से